नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें सरोज सिंह आपको बताएंगी। समय से पहले रिटायर होने वाले सैनिकों को भी मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जंतर मंतर पर आमरण अनशन खत्म। प्रफुल्ल श्रीवास्तव बताएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रधानमंत्री ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। उद्घाटन करने मेट्रो में सफर करके फरीदाबाद तक गए प्रधानमंत्री। स्वाति लोखंडे के साथ देखिए, मुंबई में मनाया जा रहा है दही हांडी का त्योहार, लेकिन नहीं दिख रही भीड़। हाईकोर्ट के फैसले का दिखा असर। कांग्रेस ने कहा राज्य सरकार लोगों में नहीं जगा पाई भरोसा। और अमन चोपड़ा बताएंगे, चीन में तेज रफ्तार वैन ने 11 महीने के बच्चे को कुचला। ड्राइवर ने लोगों के साथ मिलकर बच्चे की बचाई जान। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। वन रैंक वन पेंशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। कहा सेना के हर जवान और पेंशनधारी को मिलेगा इसका फायदा। 1 रैंक 1 पेंशन उन जवानों को भी मिलेगा जिन्होंने 15 साल की नौकरी के बाद इच्छा से नौकरी छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में इस बात का भी ऐलान किया कि वीआरएस के नाम पर भ्रम पैदा किया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये वीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया कि जिन लोगों को नौकरी के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक क्षति पहुंची है उन्हें भी 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों ने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सभी सैनिकों को देने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन 5 साल में पेंशन के रिवीजन के फैसले का विरोध करने का फैसला लिया है। जो इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन है वो सरकार ने 5 साल के बाद करने के लिए हुक्म दिए हैं। हमें ये लगता है कि वो जो डेफिनेशन अप्रूव्ड है उसके मुताबिक नहीं है। सरकार ने 5 साल का जो बुनियाद रखी है हम समझते हैं कि वो अनजस्टिफाइड है। पूर्व सैनिक 12 सितंबर को दिल्ली में एक रैली करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला होगा। ओआरओपी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन वीके गांधी साहब। गांधी साहब, पीएम ने कहा है कि एक जो मसला आप लोग का वीआरएस वाला था या प्रीमेच्योर, वो मामला नहीं है, सबको मिलेगा ओआरओपी। क्या अब आप प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। हम बहुत संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वीआरएस के नाम पे पूर्व सैनिकों को भ्रमित किया जा रहा था और 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सारे सैनिकों को मिलेगा। बाकी कौन सी चीजें थी जिस पे लगता है कि और क्लैरिटी की जरूरत है सरकार? एक तो मीन जी आप लोग का एक वही मुद्दा है जो मीन का उन्होंने किसी ने डाल दिया है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि मीन करने से 2 लोगों को अलग अलग पेंशन मिलेगी। ये हम बात करेंगे, हो सकता है ये सॉल्व हो जाएगा। क्या माना जाए आप लोग ये, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर हैं कि आप लोग यहाँ एजुकेशन अपना कब खत्म करेंगे, कब तक खत्म करेंगे? जब आप हमने शनिवार को गौरव रैली का ऐलान किया है, आह्वान किया है। शनिवार की रैली के दिन हम आगे की आने वाले शनिवार ये 12 सितंबर को हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंची मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेट्रो की सवारी। मेट्रो में सवार लोगों ने पीएम के साथ ली सेल्फी। दिल्ली से फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले आम लोगों को सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई लाइन का उद्घाटन करने मेट्रो की सवारी कर पहुंचे। पीएम ने दिल्ली के कश्मीरी गेट से वल्लभगढ़ मेट्रो लाइन पर सफर किया। मेट्रो ट्रेन में पीएम को देख आम लोग काफी रोमांचित दिखे। एक लड़की और एक युवक पीएम के पास पहुंचे, उनसे कुछ बातें की और सेल्फी भी ली। एक मां अपनी नन्ही बच्ची के साथ पहुंची तो पीएम ने बच्ची को भी खिलाया। प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद से नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। करीब 14 किलोमीटर इस लाइन पर 9 स्टेशन होंगे। ये मेट्रो लाइन आईटीओ से हरियाणा के मुजेसर तक जाएगी।
प्याज और दाल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने का एक जुमला दिया था, इसलिए उसे पूरा नहीं किया जा रहा। की सरकार, बीजेपी। गले में प्याज की माला पहनकर नारेबाजी कर रहे ये जम्मू के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। ये केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसी वजह से प्याज और दाल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें इतनी बढ़ी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर भी अपना गुस्सा निकाला। कांग्रेसी कार्यकर्ता जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रेस क्लब में मौजूद थे। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने मंच पर ही यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से किया जवाब तलब। सैनिक स्कूल को 1 साल के बजाय 8 महीने में बनाने को कहा। मौका था मैनपुरी में सैनिक स्कूल के शिलान्यास का। इस मौके पर हुई सभा में मंच पर मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को माइक के पास बुलाकर पूछा, कब तक बनेगा सैनिक स्कूल? ऐसे कैसे हो जाएगा? बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ। कहीं के बताओ, आप बताइए, इसी तारीख को अगले वर्ष, इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं करा। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? दिन रात कितने होते हैं, जनवरी में और रात में उनका मैंने पुलों का कराया और चले हमें एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने मंच से अखिलेश को ताकीद करते हुए कहा कि राज्य के जिन 18 जिलों को आदर्श बनाना है, उसमें मैनपुरी सबसे आगे हो। आदर्श जिले में सारी सुविधाएं हो। दरअसल यूपी में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले मुलायम इस तरह के संकेत देना चाहते हैं कि वो प्रदेश का विकास चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो है दिन पर दिन यूपी की खराब होती कानून व्यवस्था का। मुलायम के गढ़ में हुआ है मां बेटी का मर्डर। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या। दोनों के शव खेत में मिले। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा के राहतपुरा गांव के खेत में 2 महिलाओं के शव मिलने की सूचना गांव के लोगों ने ही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखने से ऐसा लगता है कि दोनों शव मां बेटी के हो सकते हैं। दोनों के सिर में गोली लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों महिलाएं किसी और गाँव की हो सकती है। दोनों के शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, उनसे हम लोग तहकीकात करेंगे। निश्चित रूप से इस जघन्य हत्या का अनावरण करने में हम लोग बहुत जल्दी सफल होंगे। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई इन लोगों की? नहीं, अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। महिलाओं के पास मिले मोबाइल से पुलिस मामले की तह तक पहुंचने का दावा कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस मामले को सुलझा लेंगे। यूपी के बुलंदशहर में जन्माष्टमी की रात मंचलों ने एक प्रोफेसर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध कर रही लड़की के मां बाप को पीटा। मंचलों ने मां की हत्या की। जन्माष्टमी की रात बुलंदशहर में एक छात्रा पूजा का सामान लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में शराब के नशे में धुत मंचलों ने छात्रा को घेरकर अश्लील हरकतें की। किसी ने छात्रा के परिजनों को इसकी खबर दी। मौके पर छात्रा के माता पिता आ गए और मंचलों को डांटा। इसके जवाब में मंचलों ने छात्रा के पिता की पिटाई शुरू कर दी। छात्रा की मां अपने पति को बचाने की कोशिश करने लगी तो मंचलों ने पीड़ित छात्रा की मां की पीट कर हत्या कर दी। बुलंदशहर की पुलिस ने 4 मंचलों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। यूपी के मेरठ के लालकुट्टी इलाके में जन्माष्टमी की झांकी को लेकर 2 समुदायों के बीच बवाल। पुलिस ने किसी तरह हालात किए काबू। बीती रात जन्माष्टमी के मौके पर मेरठ में 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। तनाव भगवान कृष्ण की झांकी निकालने को लेकर हुआ। झांकी निकालने वालों का आरोप है कि कुछ लोगों ने झांकी पर हमला किया। हमला करने वालों की घरों की ओर जब झांकी निकालने वाले बढ़े तो पुलिस को उन्हें काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नाराज लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया और दूसरे समुदाय के खिलाफ नारे भी लगाए। मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी थाने पहुंचे और एसपी से हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर नाराज लोग शांत हुए और फिर से पूजा पाठ और झांकी निकाली। पूरे इलाके को सांप्रदायिक रंग में रंगता देख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
दही हांडी के वक्त मुंबई के रास्तों पर बड़ी भीड़ होती है। इस वक्त मैं मानखुर्द इलाके में हूं, मैं आपको दिखा दूं, ये जो भीड़ दिख रही है वो पिछले कई सालों से हम कह सकते हैं कि 50% तक भी भीड़ नहीं है। इस वक्त लोगों की काफी भीड़ होती है और रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन मुंबई का नजारा इस वक्त बदल गया। आइए हमारे साथ एमएलए नीतीश राणे आए, उनसे जानते हैं कि आखिर जो उत्साह दिखाई देता है, जिस चेतना को लेकर दही हांडी फोड़ने वाले ये ग्रुप्स हर जगह पर दिखाई देते हैं, वो इस साल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे सीधा सीधा लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, जहां वो अपने आम आदमियों को, अपने सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस ही तैयार नहीं कर सके। इसके वजह से एक डर का वातावरण सब जगह है कि अगर हमारे हाथ से कुछ गलती हुई तो हमको कोई प्रोटेक्ट करेगा क्या, ऐसा एक डर ये गोविंदा पथकों के बीच में होने की वजह से आज ये वातावरण दिख रहा है। और ये थे एमएलए नीतीश राणे, जिनकी माने तो इस बार मुंबई में सूना दही हांडी फोड़ा जा रहा है। इस वक्त ज्यादा माहौल उत्साह का नहीं है और इसकी वजह है राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर। दिल्ली के तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने अपने इलाके के लोगों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इलाके में साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके संगम विहार के लोगों के साथ पंकज पुष्कर ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पंकज पुष्कर का कहना है कि संगम विहार में चारों ओर गंदगी पसरी है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, करीब 50 लोग डेंगू की चपेट में हैं। डेंगू से एक युवक की मौत भी हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं कर रही है। किसी मुख्यमंत्री के लिए ये काम एक निर्देश का काम है, कुछ लाख में हो जाने वाला काम है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो इसका कारण समझना पड़ेगा, इतना मुश्किल क्यों है। क्या संगम विहार के लोगों को इसलिए मरने दिया जाए कि उनका विधायक कुछ स्वतंत्र ख्याल रखता है? पंकज पुष्कर योगेंद्र यादव के करीबी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इलाके की समस्या के बहाने वो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शीना मर्डर केस को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि शीना को आरुषि नहीं बनने दूंगा। भास्कर टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राकेश मारिया ने कहा कि अभी मुंबई पुलिस की इज्जत उनके हाथों में है, इसलिए दूसरे दिन ही वो खुद इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करने पहुंच गए। मारिया ने कहा कि इंद्राणी ने कहां गलतियां की हैं, अब इस पर है उनकी नजर। सबसे बड़े चैलेंज के बारे में पूछने पर मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि मीडिया बना रहा है सबसे बड़ा चैलेंज। शीना मर्डर केस का पूरा सच सामने लाने के लिए मारिया की अगुवाई में दिन रात जुटी है मुंबई पुलिस। 6 अफसरों की टीम कर रही है पड़ताल। दरअसल पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का 30 सितंबर को प्रमोशन होना है और इससे पहले वो शीना मर्डर केस सुलझा लेना चाहते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 2 पुलिस वालों ने बीच सड़क पर की आरोपियों की जूते चप्पल से पिटाई। एसएसपी ने दिए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीच सड़क पर 2 पुलिस वाले जिस शख्स की बेरहमी से चप्पल से पिटाई कर रहे हैं, इस पर कुछ वाहनों पर पत्थर फेंकने का आरोप है। सड़क पर पड़ा हुआ युवक पुलिस वालों से रहम की अपील करता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और पीटते रहे। मौके पर किसी व्यक्ति ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर इसे फेसबुक पर डाल दिया। पुलिस वालों ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे छोड़ दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के सीनियर अफसरों ने इस पूरे घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शादी की। दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से शादी की। दोनों की शादी पिछले महीने चेन्नई में हुई थी। पिछले साल अप्रैल में दिग्विजय सिंह ने अमृता राय से जल्द शादी करने की बात कही थी। उस समय दोनों की कुछ निजी तस्वीरें भी सामने आई थी। दिग्विजय की पत्नी अमृता राय ने फेसबुक पर लिखा है कि उन्होंने और दिग्विजय ने हिंदू मान्यता के अनुसार शादी कर ली है और शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए रजिस्टर भी कराया है। दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी का लंबी बीमारी के बाद 2013 में निधन हुआ था। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। अमृता राय ने भी अपने पति से तलाक लेने के बाद शादी की है। दिग्विजय सिंह 68 साल के हैं और अमृता सिर्फ 44 साल की हैं। जन्माष्टमी पर दिल्ली के संगम विहार में करीब 40 नकाबपोश बदमाशों ने आधे घंटे तक मचाया आतंक। बाइक, कार और दुकानों में की तोड़फोड़। बदमाशों की फायरिंग में कुछ लोग घायल। दिल्ली के संगम विहार इलाके में जन्माष्टमी की रात 30 से 40 नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। संगम विहार इलाके के कॉलोनियों में सड़कों पर कई बाइक गिरी पड़ी हुई हैं। नकाबपोश बदमाशों ने कई कारों के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए और कई घरों में तोड़फोड़ की। त्योहार के मौके पर घर से बाहर झांकियां देखने निकले लोगों पर फायरिंग की। कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। इलाके के लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी भी की।
आधे घंटे तक बदमाशों ने उत्पात मचाया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है। दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का टायर फटने से भयानक हादसा। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत, 5 घायल। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह हुआ होगा। स्कॉर्पियो में सवार 8 लोग जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा से दर्शन कर लौट रहे थे। मथुरा के पास मार्ट में स्कॉर्पियो का टायर फट गया। तेज रफ्तार में चल रही स्कॉर्पियो टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं। घायल लोगों को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से बचें और टायर जांच कर ही घर से निकलें। यूरोपीय देश फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला ने पत्नी की सलाह पर शरणार्थियों को दिया अपना घर। देशवासियों से भी की शरणार्थियों की मदद करने की अपील। सीरिया, यमन और अफ्रीकी देशों से सुरक्षित ठिकाने की तलाश में शरणार्थी भटक रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला ने शरणार्थियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अपना निजी आवास उनके लिए खोल दिया है। राजधानी हेलसिंकी से 500 किलोमीटर दूर कैंपेले में प्रधानमंत्री के निजी आवास में शरणार्थियों को पनाह दी गई है। प्रधानमंत्री का एक और निजी आवास कैसराता में है और उसे भी खाली कराकर शरणार्थियों के लिए तैयार किया जा रहा है। शरणार्थियों की समस्या से यूरोप के कई देश जूझ रहे हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने शरणार्थियों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोले हैं, लेकिन कई देश इसके लिए तैयार नहीं हैं। चीन में एक वैन के नीचे आया बच्चा लोगों की होशियारी की वजह से बच गया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें चीन के फुजियान प्रोविंस के क्वांझाओ शहर की है। तस्वीरों में एक लड़की एक छोटे बच्चे को लेकर आ रही है। तभी एक अंधे मोड़ पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार वैन बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है। जब तक ड्राइवर कुछ समझता, बच्चा पिछले पहिए के नीचे आ जाता है। इसके बाद जो कुछ होता है वो चौंकाने वाला है। हादसे के बाद वैन का ड्राइवर भागता नहीं है, वो खुद वैन को उठाने की कोशिश करता है और जब अकेले सफल नहीं होता तो शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लेता है। 4 लोग मिलकर वैन को हटाते हैं और तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है। चीन की ये घटना हमारे लिए भी एक सबक है। अगर आपसे कोई हादसा हो जाए तो भागिए नहीं, घायल को मदद कीजिए, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाइए। हो सकता है आपकी मदद से किसी की जान बच जाए।